नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2025 को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल सुबह 9:09 से 10:47 तक रहेगा। हरियाणा में मौसम खुश्क रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कुछ इलाकों में गर्म हवाएं भी परेशान कर सकती हैं। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। आतंकी वारदात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। पाकिस्तानियों को भारत से वापस भेजने के आदेश। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में चले सर्च ऑपरेशन में 2 आतंकियों के घर बारूद से ढहे। पहलगाम पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घायलों का हालचाल जाना। कहा, आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन्हें हरा देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कही बड़ी बात। सिंधु जल समझौता 3 चरणों में होगा स्थगित। पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वेबसाइट हुई हैक। पाकिस्तानी ग्रुप का दावा हमने किया। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा, धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। कहा, आपको इतिहास भूगोल मालूम नहीं, सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप न बोले। इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन का 84 साल की उम्र में निधन। चंद्रयान मिशन की बनाई थी योजना। बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर गिरफ्तार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर 24 साल पहले की थी टिप्पणी। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, राष्ट्रीय प्रतीकों को पूर्व सांसद और विधायक लेटर हेड और गाड़ियों पर ना लगाएं, इसका गलत इस्तेमाल रोकें। दिल्ली नगर निगम के मेयर बने भाजपा के राजा इकबाल सिंह। कांग्रेस को मिले केवल 8 वोट। आम आदमी पार्टी ने किया था चुनाव का बहिष्कार। अग्निवीर योजना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 नेवी अफसर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हरियाणा के झज्जर के अग्निवीर नवीन जाखड़। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के भतीजे को सोनीपत के सिविल अस्पताल में पीटा। निजी अस्पताल माफिया पर लगे आरोप। पहलगाम हमले के बाद हरियाणा में भी बढ़ाएगी सिक्योरिटी। कश्मीर स्टूडेंट की सुरक्षा भी करने को कहा गया। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा उफान पर है। वहीं भारत सरकार भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसके तहत ही गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों में स्थानीय नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकी कितनी भी कोशिश कर ले, हम उन्हें हरा देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हम कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज है। भारत सरकार ने हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। पहलगाम हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 लश्कर आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान दोनों के घरों में रखा एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो गया। माके में आसिफ शेख और आदिल ठोकेर के घर पूरी तरह तबाह हो गए। पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे और 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इसके बाद से सुरक्षा बलों और आतंकियों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। अब पहलगाम हमले से जुड़ी एक और खबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 चरणों में होगा। पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। हम 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। शुक्रवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस सिलसिले में मीटिंग हो चुकी है। 24 अप्रैल को भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। जल शक्ति सचिव देवश्री मुखर्जी ने पत्र में कहा कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना ये बनाए नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल समझौता 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। वहीं पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि सिंधु जल संधि खत्म होने को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान की इस धमकी का भारत पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।
पहलगांव आतंकी हमले के बाद आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। पाकिस्तानी हैकर ग्रुप टीम इनसेट पीके ने वेबसाइट हैक करने का दावा किया है। हैकर्स का ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की सख्ती के 2 दिन बाद हुआ। हैकर्स ने आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वेबसाइट पर एक भड़काऊ संदेश छोड़ा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2 राष्ट्र सिद्धांत के बारे में भी बात की गई है। वहीं पहलगांव हमले के बाद हिमाचल प्रदेश के राजभवन में शिमला समझौते की ऐतिहासिक टेबल पर रखा पाकिस्तान का टेबल फ्लैग हटा दिया गया है। ये झंडा 53 साल से लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद इसकी तस्वीरें सामने आई है। हमले के बाद पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। अब खबर वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा, अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद के बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। अब मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अब एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलवाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठियों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। अब पूरे देश के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की शुक्रवार को सुबह मौत हो गई। वो 84 साल के थे। 27 अप्रैल को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रमन इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। कस्तूरीरंगन 1994 से 2003 तक इसरो के चीफ थे। उन्हीं के नेतृत्व में इसरो ने चंद्रयान जैसे बड़े मिशनों की योजना बनानी शुरू की थी। वे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। अब दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर को एक 24 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मेघा पाटकर को प्रोबेशन बॉन्ड पेश करने और मुआवजा राशि जमा करने की शर्त पर दोपहर में रिहा कर दिया। ये कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की दायर मानहानि याचिका पर की गई थी। मामला वर्ष 2000 से चल रहा है। उस समय उपराज्यपाल वीके सक्सेना गुजरात में एक एनजीओ का नेतृत्व कर रहे थे। सक्सेना के एनजीओ ने गुजरात सरकार की सरदार सरोवर परियोजना का खुलकर समर्थन किया था। वहीं मेघा पाटकर ने इस योजना का विरोध करते हुए सक्सेना को कायर कहा था और आरोप लगाया था कि वो हवाला में लेन देन में शामिल है। अब खबर कर्नाटक हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों, तिरंगा व अशोक चक्र आदि के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन प्रतीकों का इस्तेमाल केवल वही लोग या संस्थाएं कर सकते हैं जिन्हें इसकी मंजूरी दी गई हो। हाई कोर्ट ने कहा, ये सच है और दुख की बात है कि कई बार पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी अपने लेटर हेड और गाड़ियों पर सरकारी प्रतीक, झंडा और नाम का इस्तेमाल करते हैं। अब खबर दिल्ली नगर निगम से। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह ने जीत हासिल की। राजा को 133 वोट मिले। राजा इकबाल एमसीडी में विपक्ष के नेता थे और इससे पहले वे नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप सिंह को महज 8 वोट मिले। 1 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। भाजपा के बेगमपुर वार्ड से पार्षद जय भगवान यादव डिप्टी मेयर चुने गए हैं। चुनाव में भाजपा की जीत पहले से ही तय थी।
क्योंकि भाजपा के पास 117 और कांग्रेस के पास सिर्फ 8 पार्षद थे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। अब बात करते हैं अग्निवीर योजना के नाम पर हुई धोखाधड़ी की। ओडिशा में अग्निवीर योजना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 नेवी अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। IANS केसरी पर तैनात सत्यम चाहार, IANS चिल्का पर तैनात विनय कुमार रे और रिटायर्ड अफसर भूषण को अरेस्ट किया गया है। IANS चिल्का के ट्रेनी अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य सिंह ने इन लोगों के बारे में शिकायत की थी। आरोप है कि ये लोग अग्निवीर और सामान्य भर्ती करवाने के नाम पर उम्मीदवारों से पैसे वसूल रहे थे। ये लोग कैंडिडेट को धमकाते भी थे, कहते थे कि मेडिकल जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और भर्ती में मदद करेंगे। उन्होंने कैंडिडेट से 30,000 से 1 लाख रुपए तक लिए हैं। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के झज्जर के अग्निवीर नवीन जाखड़ जम्मू कश्मीर के बारामूला में प्रैक्टिस के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। शुक्रवार को पैतृक गांव सालावास गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके भाई लोकेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कंधा दिया। इस दौरान जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद रही। 20 वर्षीय नवीन जाखड़ 12वीं पास करने के बाद केवल 1.5 साल पहले ही अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए थे। नवीन के साथ उनका बड़ा भाई लोकेश जाखड़ भी भर्ती हुआ था। वहीं पहलगांव आतंकी हमले के बाद हरियाणा में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पाकिस्तानियों को भारत से निकालने के आदेश के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सीएम ने सिक्योरिटी को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए पुलिस और CID को प्लानिंग बनाने को कहा है। माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शांति भंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर गश्त बढ़ाने, सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों पर नजर और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही राज्य में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं। अब खबर सोनीपत से। सोनीपत के सिविल अस्पताल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के भतीजे की 8 से 10 लोगों ने पिटाई कर दी। उनका भतीजा सुमित नागरिक अस्पताल में एम्बुलेंस का ड्राइवर है। सुमित ने आरोप लगाया कि रात करीब 2 बजे जब वो ड्यूटी पर था तो कुछ युवक एक गरीब मरीज को जबरन निजी अस्पताल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मरीज सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना चाहता था, लेकिन युवक उस पर निजी अस्पताल में जाने का दबाव बना रहे थे। सिविल अस्पताल में शकीरिया इन दलालों को जब उसने रोकना चाहा तो 8 से 10 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।